भगवान वेद व्यास जी बोले देखो बड़ा सरल है। तो क्या सरल है? ना सारा संसार में जिसमें जीव है उसकी प्रति अपना दया प्रकट करो, उनकी प्रति अपना कर्म करो और संसार में किसी का अपकार मत करो। ये सबसे बड़ा पाप है। तो पाप क्या, पुण्य क्या है, अपराध क्या है? तीनों तत्वों का बड़ा पवित्र अर्थ है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अपराध क्या है? भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास जी बताते हैं जो जानबूझकर कर्म करते हैं उसको पाप कहते हैं, उन्हीं को म्लेच्छ कहते हैं जो जानबूझ करके पाप करते हैं। कलयुग में जो म्लेच्छों का संहार होगा, किसको म्लेच्छ कहेंगे? जो लोग धर्म को जानते हुए भी पाप करते हैं, कामना वासना मोह माया में डूबते हैं, इंद्रिय की अधीन रहते हैं, फिर भगवान का नाम भजन करते हैं, कभी परित्राण नहीं होगा। तो इंद्रिय से दूर रहो। जानबूझकर जो कर्म करो वो पाप होता है, उसका फल यम यंत्रणा प्रारब्ध के साथ जुड़ जाता है। और अपराध किसको कहते हैं? जो अनजाने से कर्म हो गया उसको अपराध कहते हैं। अपराध के लिए दंड विधान है, प्रायश्चित भी है। कोई अपराध करे, हमारा सनातन धर्म के शास्त्र मनुस्मृति में प्रायश्चित का रचना है। मानो अनजाने से कोई पाप कर लिया, अभी समझ रहे हैं ये पाप मैंने किया हूं, तो प्रायश्चित कर लो। और पुण्य ये इसको कहते हैं जिसमें निष्काम कर्म होता है, संसार का सभी जीवों का कल्याण जिसमें होता है, उसको ही पुण्य कहते हैं। भगवान वेद व्यास ने समझाया, बोले पराई का पीड़न मत करो, अपने जीव का कल्याण करो। हे मानव, ये जीवन का कोई मूल तत्व नहीं है, जीवन मिला है, एक जीवन धारा के बाद उसका अंत भी होगा। तो इसीलिए पाप मत करो। पराई को पीड़न करना सबसे बड़ा पाप है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताए, जीव में दया और नाम भजन कीर्तन मानव का उद्धार। भगवान वेद व्यास ने दो अर्थ से श्रीमद् भागवत महापुराण को समझा दिया। पराई का उपकार करो, पराई का पीड़न ना करो, मानव जीवन आनंद में गुजारो। बस जीवन का लक्ष्य का साधन हो जाए। तो इसलिए अति पवित्र पावन धाम है, क्षेत्र है, जहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत महापुराण सुनाए थे। आप भी सुन रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बड़ा भाग्य का बात है। गंगा की संगम पवित्र पावन क्षेत्र पर भागवत कथा और भगवत कीर्तन के साथ जगन्नाथ जी का उपस्थिति गंगा माता के किनारे बड़ा पवित्र है। तो भगवान के 24 अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। उसमें भगवान चारों युग में मुख्य 24 अवतार धारण किए थे। कई अवतार तो प्रभु लिए हैं, पर मुख्य अवतार धर्म संस्थापना के जो अवतार श्रेणी में आता है वो 24 अवतार है। कुमार सर्ग में सनक आदि अवतार प्रभु ने लिया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। फिर उसका बाद प्रभु बराह कल्प में बराह अवतार हुआ। फिर उसका बाद प्रभु नारद अवतार धारण किया। फिर
भगवान के अवतार में नर नारायण अवतार आया। फिर कपिल महामुनि के अवतार प्रभु को लेना पड़ा। दत्तात्रेय अवतार, सुजज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, ये सब अवतार श्रेणी में आता है। पृथ्वी अवतार, कच्छप अवतार, धनंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान वेद व्यास की भी एक अवतार है। श्री राम अवतार, श्री कृष्ण बलराम अवतार और बुद्ध अवतार, फिर कल के अवतार है। तो इसमें मुख्य अवतार 10 अवतार है। ये 24 अवतार का वर्णन है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध कल्कि। प्रलय पयोधि जले धृतवान श्रीवेदं विहितवहित्र चरित्रमभेदं केशवधृत लीन शरीर केशवधृत मीना शरीर जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। असीदतीत कल्पकान्ते ब्रह्मो नैमित्तिकालयो समुद्र उत्पलतास्तत्र लोका भुरादय नृपो कालेना गतनिद्रास्य धातु शीसई सोबळी मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीव बुद्धन्ति केद्धरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरी रूपं भगवान हरीश्वरम् अतीत प्रलय पाए उच्छिताय सवेदसे हत्वा सूरं हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद हरि। हे आदिदेव, हे महाविष्णु, हे केशव, केशव धृत मीना शरीर धृत मीना शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोली श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। गंगा के अति पवित्र क्षेत्र पर 10 अवतार का वर्णन महापुण्य का फल प्राप्ति करवाता है। इसलिए मैं 10 अवतार को चुना। मैंने बहुत विचार किया कौन सा आज विषय करूंगा, पर मेरे को यही निर्देश आया 10 अवतार करो। माता गंगा भी सुनेंगे प्रभु 10 अवतार की पवित्र गाथा। प्रभु क्यों 10 अवतार हुए थे और ये 10 अवतार का मूल तत्व क्या है, क्या इसमें मिलता है। कोई भी मानव अपना जीवन भर सभी भी शास्त्रों को पढ़ के अष्टादश पुराण को पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो कैसे पुण्य मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मेरे 10 अवतार की शुल्क को वजन करने से अष्टादश पुराण का पुण्य फल मनुष्य को प्राप्ति होता है, वो भी माता गंगे की पवित्र धाम पर। बड़ा पवित्र ऐसे समय था जिस समय ब्रह्म प्रलय से पहले भगवान के मत्स्य अवतार हुआ था। कहाँ हुआ था?
श्री जगन्नाथ के पवित्र धाम, जहां समुंदर, जिस समुंदर को महोदधि कहते, महोदधि यानी खीर समुंदर है। स्वयं जगन्नाथ जी वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति मही तड़े। धरती पर ऐसे पवित्र स्थान नहीं है जहां जगन्नाथ जी है। भगवान कपिल महामुनि कपिल श्रुति में उसका रचना की, कितने पवित्र। और ब्रह्म प्रलय से पहले स्वयं जगन्नाथ जी मत्स्य अवतार रूप धारण किए थे। क्यों? न 7 दिन बाकी था ब्रह्म प्रलय को। राजा सत्यव्रत स्नान करने के लिए अति पवित्र मन से गए थे। स्नान करते करते जब अपने हथेली पर जल लिए अर्घ्य अर्पण करने के लिए सूर्य देव को, छोटा सा मछली के रूप से प्रभु उसमें अवतीर्ण हुए। तो बोले राजा सत्यव्रत को वो छोटे से मछली रूप में प्रभु बोल रहे हैं, राजा मेरे को कोई बड़ा स्थान को लेकर छोड़ दो, मेरे को यहाँ स्थान नहीं होता है। तो राजा बोले इतने छोटे मछली, इतने बड़े नदियां, फिर स्थान नहीं होता है, कम होता है रहने के लिए। बोले प्रभु क्योंकि ये प्रभु का माया है। गोविंद अपना माया को खुद नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि माया का प्रतीक हो के प्रभु कभी कभी अपने माया से भी खुद भटकने के प्रभु को आनंद लगता है। जिस समय ब्रह्म प्रलय से पहले राजा सत्यव्रत को स्नान के समय में प्रभु छोटा सा मीन का रूप धारण किए। बोले राजा मेरे को यहाँ स्थान नहीं होता है, कोई अच्छा स्थान मेरे को दे दो। तो राजा सत्यव्रत ने सोचे इतने छोटा मछली है, उसको क्या स्थान चाहिए। पर सत्य को पालन करने वाले राजा सत्यव्रत बड़ा पवित्र भक्त थे, जो भगवान के अंश से सृष्टि हुए थे। वो परवर्ती समय में मन्यु के रूप में धरती को, ब्रह्मांड को शासन किया। तो राजा मन्यु ने वो छोटा सा मछली को लेके एक तालाब में डाल दिया। फिर तालाब में डाल के जब लौटते थे तो पीछे से आवाज आया, राजा मेरे को यहाँ स्थान नहीं होता है, कोई बड़ा स्थान मेरे को दे दो। तो बड़ा विचलित हो गए राजा सत्यव्रत। फिर उस मछली को लेके नदिया में छोड़ दिया, और नदिया में रहते फिर वही बात, बोले राजा यहाँ मेरे को स्थान नहीं होता है, कोई अच्छा स्थान मेरे को दे। तब राजा सत्यव्रत ने लेके समुंदर में छोड़ दिया। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। तासामाविरछौरि स्मयमान मुखं भुजं पीताम्बरं धरं गवि साक्षात् मनमथ मनमथ। तब समुद्र में राजा ने वो छोटा सा मछली को छोड़ दिया, तो प्रभु ने अपना विराट रूप का धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। तो राजा को पूछे, बोले राजा ये मैं तेरे को एक बात कहने के लिए मैं आया हूं। तो राजा सत्यव्रत ने बोले क्या बात है प्रभु। ना 7 दिन का बाद ब्रह्म प्रलय होगा और ये धरती
समुंदर, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब जल में समाहित हो जाएंगे। और 7 दिन के जो जल प्रलय होगा, मैं मत्स्य अवतार धारण करूंगा। और मत्स्य अवतार धारण करके एक नाव को अपने मुझ पर बंध के मैं तुम सप्त ऋषियों को प्रलय जल में सारा ब्रह्मांड को घुमाऊंगा। और एक काम राजा करो, जितने जड़ी बूटी है, जितने औषधि है, जितने बीज है, सबको एकत्रित करो, सप्त ऋषि को बता दो ब्रह्म प्रलय होने वाले हैं। और मैं ब्रह्म प्रलय से पूर्व में आके यहाँ पर नाव लगाऊंगा किनारे पर, और तुम सप्त ऋषि वहीं पर बैठ के प्रलय जल से तुमको उद्धार करूंगा। बस विचार के अनुसार प्रभु नाव ला के लगाया समुन्दर में, सप्त ऋषि वहीं पर बैठे, राजा सत्यव्रत मन्यु के नाम पर वहीं पर नामित हुए। और 7 दिन का प्रलय, जल प्रलय हुआ। और जल प्रलय के बाद फिर सूर्य उदय हुए, क्योंकि समुद्र प्रलय जब होता है सूर्य उदय नहीं होते हैं। ब्रह्म प्रलय के समय सूर्य उदय नहीं होते हैं, तो फिर सूर्य देव उदय हुए। फिर नाव किनारे पर लगा, फिर सत्ययुग का निर्माण हुआ। तो इसी कारण प्रभु मत्स्य रूप में अवतरित हुए थे। और क्या किए थे ना, उसी समय ब्रह्मदेव निद्रागत हो गए। और जिस समय ब्रह्मदेव निद्रागत हो गए तो उनके मुंह से चारों वेद प्रलय जल में पतित हुआ। हयग्रीव नाम के एक असुर ने उस वेद को चुराया, तो प्रभु उसी समय अतीत प्रलय पाए, उच्छिताय सवेद से हत्वा सूरंग हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद हरि दधार सफरी रूपं भगवान हरीश्वर। यानी प्रभु स्वयं जो हमारा हयग्रीव जो असुर है, उन जैसे अपना रूप काया को परिवर्तन किया और हयग्रीव नाम असुर को विनाश करके प्रभु वेद का उद्धार करके ब्रह्मदेव को वेद को प्रत्यार्पण किया। इसी कारण प्रभु अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार। फिर प्रभु कच्छप अवतार धारण किया। क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण पीण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरि। पृष्ठे भ्राम्य दमंदगिरी ग्रावाग्र कुंडायना निद्राळ कमठो कृते श्वास नीला पंतुभ जत संस्कार अनुवर्ती कळानु बसाद बेळानी भेसांग भसांग जातायत मतीन्द्रियं जड़ नीदे अद्यपि विश्रामयति। केशवधृत कच्छप रूप केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे।
कच्छप भगवान की। जय हो। पृष्ठे ब्राह्म्य दमंदगिरी। भगवान महादेव जगत सारा ब्रह्मांड का एक स्वतंत्र अति पवित्र करुणा कटाक्ष से मंगल करने के लिए प्रभु कच्छप अवतार धारण किए थे। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, उस समय समुद्र मंथन में वासुकी नाग को आधार किया गया था। मंदराचल दंड बना था और वासुकी नाग की रस्सी में समुद्र मंथन का कार्य देव असुरों की सहयोग में हुआ। पर बात ये, मंदराचल का कोई आधार नहीं था, तो मंदराचल जल में पातालगामी हो गया। तब देवता लोग आके प्रभु को बोले, प्रभु ये मंदराचल का कोई आधार ही नहीं है, तो आप तो कुछ कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके निर्देश पर समुद्र मंथन हो रहा है। प्रभु बोले, क्योंकि ये दुनिया में प्रभु भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, मानव कल्याण के सिवा गोविंद किसी युग में कुछ नहीं किया। हर युग में निंदा मिला, अपवाद मिला, फिर भी धर्म रक्षा, भक्त रक्षा के लिए तो प्रभु कच्छप रूप का अवतार किए। हितिराति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन के प्रभु के धर्म संस्थापना कार्य में प्रभु कच्छप रूप को धारण किए थे, मंदराचल का आधार बने। प्रभु की पृष्ठ पर हिति रति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे। तो प्रभु कच्छप रूप धारण किए थे, मंदराचल को धारण किया अपने पृष्ठ पर। इस संस्कृत भागवत में लिखा है, जिस समय कच्छप भगवान के ऊपर मंदराचल घर्षण हुआ, उसी समय प्रभु को नींद आ गया। पृष्ठे भ्राम्य दमंदगिरी ग्रावाग्र कुंडायना, प्रभु को थोड़ा थोड़ा आनंद लगा। निद्रालो कमठो कृते, यानी कच्छप भगवान निद्रा में निद्रागत हो गए। श्री भगवतो श्वास नीला पंतु बह जत संस्कार कलानुवर्तन बसात बेड़ानी बेनांग भसांग जातायत मतिन्द्रियं जलनीदे अद्यापि विश्राम। जो समुद्र में लहरियां आ रहे हैं ना, जिस समय कच्छप भगवान समुद्र मंथन में सो गए थे, वो लहरियां चल रहा था। और जगन्नाथ क्षेत्र में जो समुद्र में सबसे ज्यादा लहरियां आ रहा है, और वही भी आज उपस्थित है। समुद्र मंथन हुआ और प्रभु अपना लीला अवतार के रूप में समुद्र मंथन के माध्यम से ऐरावत अस्थि उचिश्रवासो, जो इंद्रदेव को प्रदान किया गया, और माता महालक्ष्मी प्रभु को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ प्रभु के कमल पद्म वो भी समुद्र मंथन में आया, और प्रभु धनंतरी रूप अवतार में आज जो भोजन करते हैं औषधि तत्व है, वो उसमें वहीं से उत्पत्ति हुआ, धनंतरी अवतार से।
और हलाहर जहर जो उत्पत्ति हुआ शंकर भगवान ने उस जहर को पान करके नीलकंठ बन गए और संसार के कल्याण के लिए देवताओं का मृत्यु को रक्षा करने के लिए मृत्यु से अमृत का सृष्टि हुआ, जिस अमृत को देवता लोग पान करके अमर बन गए। वंदे देवं उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पर्णगभूषणं मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदम वंदे शिवम सुंदरम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।